जय श्री राम, जय श्री महाकाल। हिंद कॉपर के ऊपर वापस वीडियो बनाने का क्या पर्पस है? सबसे पहली चीज़ तो अभी आए हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में किस तरह से कंपनी को देखना चाहिए वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बहुत सिंपल है, जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना तो लोगों के दिमाग में एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट चलता है कि इसको किस तरह से अब हमें फाइनली देखना है। तो डिटेल वीडियो है, बट ये ध्यान रखिएगा को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि हिंद कॉपर जैसी कंपनी को किस तरह से देखते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर हिंद कॉपर में एग्जैक्टली क्या करें। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। द लॉजिकल इन्वेस्टर जो मेरा कोर्स है उसके जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी एक कम्युनिटी बनती है, उन कम्युनिटी में और उनके ग्रुप्स बनते हैं। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना तो मैं उनके ग्रुप में, कम्युनिटी में बार बार मैसेज डालता रहता हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ इन कंपनीज़ में। दिवाली के टाइम पर जब दिवाली आई थी तब उस समय दिवाली रिकमेंडेशन में हिंद कॉपर और हिंडाल्को ये दोनों मेन मेटल कंपनीज थी जिसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था। 328 पे हिंद कॉपर करीब करीब लिया था एंड वी ऑल एग्जिटेड एट 740। अगेन एग्जिटेड एज इन मैंने उनको ये क्लियरली बता दिया मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि हमने जब पढ़ा था ना तो वहाँ पर दिख रहा था कि 740 से 750 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस करके चले जाता तो हो सकता है हमें दुख होता, बट थैंकफुली वहाँ से पलट गया तो ऑटोमेटिकली दुख थोड़ा कम है। फिर अब री एंटर कब करना है ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। सर एक बात बताइए, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो आए हैं, बट उसके अलावा कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे घट रहे बहुत फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस घट रहे बढ़ रहे हैं। अब आप 2 मिनट सोचो, गोल्ड और सिल्वर जिस लेवल पे जाके पलटे हैं और वहाँ से रोज़ के रोज़ सिल्वर में और गोल्ड में अगर 4-4-5-5, सिल्वर में तो 8-8 10-10% का ऐसे ही मूवमेंट चल रहा है, तो क्या बेस मेटल्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या बेस मेटल्स की भी तो हालत टाइट होगी, और अगर बेस मेटल्स की हालत टाइट होगी तो कॉपर की भी होगी, कॉपर की हालत टाइट होगी तो हिंद कॉपर की भी होगी। बट क्या लॉन्ग टर्म में ये ठीक लग रहा है क्या? तो फिर कब एंट्री करें, ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण वो कोर्स भी चलता है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके रजिस्टर करा सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं बात करता हूँ। दिसंबर 25 क्वार्टर का रिजल्ट जो आया उसमें 705 करोड़ की सेल्स थी। अगर मैं दिसंबर 24 क्वार्टर से कंपेयर करने जाता हूँ तो इट वॉज 344 करोड़। 705 करोड़, 344 करोड़, डिफरेंस नियर टू डबल से ऊपर है। मतलब सेल्स तगड़ी बढ़ी है, तगड़ी मतलब ज़बरदस्त बढ़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 123 करोड़ से बढ़कर 263 करोड़ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सेल्स उतनी बड़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है परसेंटेज वाइज, तो इट वाज अर्लियर इट वाज 33% और अब जाके 36% हो गया। इसका मतलब पहले ये 33 रुपीज़ कमा रहे थे 100 रुपये पर, अब ये 36 रुपीज़ कमा रहे हैं 100 रुपये पर। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्या होता है ना, जब ऑपरेटिंग मार्जिन के परसेंटेज बढ़ते हैं ना तो मेरा थोड़ा सा रुझान और बढ़ जाता है, क्योंकि जब बिजनेस स्ट्रांग होता है तो कंपनी आज नहीं तो कल स्ट्रांग करेगी करेगी। रही बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 63 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़ हुआ है, गुड इनफ। मैं इसको ना सितंबर 25 क्वार्टर से भी एक बार कंपेयर करके देखता हूँ, तो 729 करोड़ से गिरकर 705 करोड़ हुई है सेल्स। तो सर क्या जुलाई अगस्त सितंबर में ही इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है? ऐसा नहीं है, कॉपर है, बेस मेटल है, थ्रू आउट द ईयर डिमांड रहती है। सर ये तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर था उसमें तो दिवाली थी, तो दिवाली के टाइम पे तो बहुत लोग मेटल खरीदते हैं। अरे खरीदते हैं, बट सिर्फ मेटल इसके बेसिस पे नहीं चलता। हम लोग ऐसा, मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा करते हैं, सर अभी ठंड आने वाली है तो हीटर का बिजनेस चलेगा, गर्मी आने वाली है तो एसी और फ्रिज का बिजनेस चलेगा। अरे वो चलेगा, बट उसका इम्पैक्ट तो अगले क्वार्टर में आएगा ना। यहाँ पे हिंद कॉपर में उसको इस तरह से कनेक्ट मत कीजिएगा, दिक्कत देगा। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में इनका 100 रुपये पर 39 रुपीज़ का मार्जिन था, जो अब 100 रुपये पर 36% का है। तो इफेक्टिवली थोड़ा सा ये गड़बड़ है। इनफैक्ट एक इन्होंने डेटा बहुत अच्छा दिया था कि 96 करोड़ इनका पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम के कारण वन टाइम कॉस्ट था, जो इनकी बैलेंस शीट में इंक्लूड हुआ है, जो ये आगे नहीं आएगा। तो 100 करोड़ से अपन मान के चल सकते हैं कि आगे ना पीछे आके इनका प्रॉफिट और बढ़ेगा, तो दैट इज़ गुड, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, कॉपर माइनिंग की जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्लस उसके अलावा डिमांड जिस हिसाब से कॉपर की बढ़ रही है, तो हिंद कॉपर तो यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बहुत तो का क्वेश्चन ही होता है, सर एक बात बताइए, कॉपर में इन्वेस्ट करना है हमें तो गोल्ड और सिल्वर के तो ETF चलते हैं, कॉपर के ETF नहीं है क्या? नहीं है ना, नहीं है। बहुत लोग है ना अलग ही लेवल पे दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं हम यूएस में इन्वेस्ट कर देंगे। यूएस में है, यूएस में कॉपर का है मोस्टली एक ETF है, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। यार तुमको इतना रिस्क लेना है अपनी लाइफ, ले लो। मेरे को ये रिस्क नहीं समझ आता है। एट दी एंड एक कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिएगा हमेशा लाइफ में,
आप जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, उसी की असेट्स आपके कंट्रोल में रहेंगी। आपके कंट्रोल में मतलब अगर कुछ होता है तो यू कैन डेफिनेटली थिंक, अगर अमेरिका में कुछ होता है तो अगर वो वाला सेफ्टी का क्वेश्चन मार्क तो आपके लिए रहेगा ना। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ वो सेफ है कि अनसेफ है, बट एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में रहेगा। आप रह कहाँ रहे हो? इंडिया में रह रहे हो, यूएई में रह रहे होगे, या फिर आप अमेरिका में रह रहे होगे, या यूके में रह रहे होगे। तो जब आप कहीं पे भी रहते हो, घर कहाँ खरीदते हो? जहाँ रह रहे हो वहीं पे ना। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज भी वहीं लेनी चाहिए। मतलब मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ, तुम बॉम्बे में रह रहे हो तो अगर तुम दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो अपने रियल एस्टेट में, तो वो भी मेरे को थोड़ा सा रिस्की लगता है। तो मैं थोड़ा सा रिस्क एवर्स हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं पसंद आता है। तो इसलिए मैं वो कॉपर ETF में दिमाग नहीं लगाता। आपको लगाना है कॉपर में इन्वेस्ट करना है। हिंद कॉपर मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा हिंद कॉपर के पास है, मोर देन 60% का तो मार्केट शेयर इनके पास है। तो क्या दिक्कत है? वैसे अगर देखें तो प्राइस अर्निंग रेशियो इनका है 104 पे, अभी बहुत बढ़ चुका है प्राइस अर्निंग रेशियो। रीजन एक्चुअली देखा जाए तो बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, कॉपर के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब कॉपर क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो अब हमें देखना पड़ेगा मार्च क्वार्टर का रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि जनवरी में कॉपर के रेट्स बहुत बढ़े हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर हिंद कॉपर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए ना, तो दिक्कत देगी अपने को कंपनी। क्यों? कॉपर के प्राइस तो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। अब अगर इतना बढ़ रहे हैं, इतना घटने के बाद में अगर सपोज उतना मजेदार रिजल्ट नहीं आया, तो फिर क्या मतलब? तो इसका ये मतलब नहीं है दैट वी नीड टू गी नेगेटिव, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क। तो मार्च क्वार्टर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। रही बात मार्च क्वार्टर के साथ में, एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कॉपर के जो प्राइजेस हैं, कॉपर बेस मेटल के प्राइस बढ़ रहे हैं कि नहीं। ये दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा अगले 3 महीने, ध्यान रखिएगा। प्रमोटर की बात करूं तो 66.15% प्रमोटर के पास है हिंद कॉपर के, और 6.56% है FIIs के पास, 5% के करीब करीब DIIs के पास, पब्लिक के पास 18% है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ठीक है यार। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स, बैंक ऑफ इंडिया जो भी हैं, ये लोग सब खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे। जियो ब्लैक रॉक हो गया, एंजल वन हो गया, DSP हो गया, सब खरीद रहे। तो ये सब चीज़ देखना देखो बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है, हर जगह अपने नए नए माइंस डाल रही है। तो यार ठीक है, इसमें मैं देखो जो कंपनी में गड़बड़ होगा मैं गड़बड़ बोलूँ, जो कंपनी ठीक चल रही है मैं क्या बोलूँ। उसमें म्यूचुअल फंड बोलो हाँ ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खरीद रहे हैं। टेक्निकली बात करूँ 570 अब इसका सपोर्ट है। इनफैक्ट 570 के बाद 535, 525, मतलब 520 से लेके 580 के बीच में जो ये रेंज है ना 10% की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये टूटा ना अपने को पेन देगा, और अच्छा खासा पेन देगा, तो थोड़ा सा संभाल के रहना। राइट, ऊपर जब तक 550 अच्छे से क्रॉस नहीं करता, 750, 550, 750 ऊपर रेंज है, मतलब ये ब्लॉक हो जाएगा थोड़ा टाइम ये ब्लॉक हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही खतरनाक ना आए, अफलातूनी नहीं आए, और या तो फिर कॉपर के प्राइस नहीं बढ़े। तो ये दोनों जब तक नहीं होगा तब तक मुश्किल है। राइट, हाँ, और अगर आपको इतना इन डेप्थ सीखना है तो मैंने कोर्स के बारे में आपको बता दिया है, मोबाइल नंबर भी पहले दे दिया है। और इसके अलावा अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो भाई इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, दबा लो यार, उसको यूज़ कर लो, काम का है, मज़ा आएगा। बहुत डिटेल में होता है, अनफिल्टर्ड होता है, अनएडिटेड भी होता है, और बहुत क्लियर बात होती है, तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। आपका सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।